अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सना है और मेरी उम्र 18 साल है। आज इतवार का दिन था। मैं घर पर अकेली थी और फोन पर गेम खेल रही थी। मामा और बाबा बाजार गए हुए थे। भाई भी दोस्तों के साथ बाहर ही था। अचानक घर का दरवाजा बजने लगा। मैंने दरवाजा खोलने के लिए गई तो मैंने दरवाजे में बने हुए सुराख में से देखा कि बाहर मेरा भाई खड़ा हुआ था। मैंने फौरन से दरवाजा खोल दिया। भाई घर में दाखिल हुआ और पूछा कि मामा बाबा कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि मामा और बाबा बाजार गए हुए हैं। भाई ने कहा कि कब के गए हुए हैं, कब तक आ जाएंगे? मैंने कहा घंटा तो हो गया है गए हुए, मगर कब तक आएंगे ये मालूम नहीं मुझे। अब जब उनकी शॉपिंग मुकम्मल हो जाएगी तो तब ही आएंगे ना। भाई ने कहा मतलब कि तुम घर में अकेली हो? तो मैंने कहा हाँ, अब तक तो अकेले ही थी मगर अब आप आ गए हैं ना, तो मैं अकेली नहीं हूँ। भाई ने कहा हाँ तो मैं तो हूँ, मगर मैंने भी थोड़ी देर में चले ही जाना है ना। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाई सहन में रुक गए और मैं अपने कमरे में आ गई और फिर से फोन पर लग गई। मगर फिर कुछ वक्त के बाद भाई मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि क्या कर रही हो? मैंने कहा कि कुछ भी नहीं, फोन पर गेम ही खेल रही हूँ। भाई ने कहा तो मेरा एक काम नहीं कर देती? तो मैंने कहा बताएं कौन सा काम? मैं कर देती हूँ, तो गेम ही खेल रही हूँ, बाद में भी खेल लूंगी। भाई ने कहा कि मेरी टांगें बहुत दर्द कर रही हैं, क्या तुम मेरी टांगें थोड़ी देर के लिए दबा सकती हो? मैंने कहा ठीक है, दबा देती हूँ। मैं अपनी सीट से उठी तो भाई ने कहा कि यहाँ ही बैठी रहूं, मैं तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर आ जाएं। भाई मेरे पास मेरे बेड पर ही आ गए। मैं भी जरा सी रख गई कि वो भी मेरे साथ बेड पर ही बैठ गए। भाई ने मेरे पास आते ही अपनी टांगें नंगी कर ले। मैंने भाई से कहा कि मैंने टांगें दबनी हैं, मालिश नहीं करने लगी आपकी टांगों जो अपने शलवार इतनी ऊपर कर ली है। भाई ने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही दबा दो ना। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और भाई की टांगें दबाने लग गई। कुछ वक्त के बाद भाई ने कहा तेल कहाँ होगा? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो भाई ने कहा थोड़ी तेल की मालिश ही कर दो साथ में। मैंने कहा तेल दूसरे कमरे में पड़ा है। भाई ने कहा जाओ लेकर आओ। मैं फिर दूसरे कमरे से तेल लेकर आई और भाई की मालिश करने लग गई। भाई ने अब शलवार और भी ऊपर कर ली थी। अब शलवार के पांचों में से उनका मोटो साफ दिखाई दे रहा था। मेरे जब भाई का मोटो देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने किसी का मोटो पहली बार ही देखा था। मैंने जब मोटो देखा तो मैं हंसने लगी। भाई ने कहा क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? मैंने कहा कि बस ऐसे ही। भाई ने फिर से कहा फिर भी क्यों हंस रही हो? भाई को शायद इस बात का इल्म हो गया था कि मुझे भाई का मोटो नजर रहा है, मैं जो ऐसे हंस रही हूँ। भाई ने कहा कि अब टांगों की जरा ऊपर तक मालिश करो। मैंने ऐसा ही किया, मगर अब मेरा हाथ उनके मोटो को लग रहा था। भाई का मोटो फुल टाइट था। जब भाई का मोटो मेरे हाथ को 2-3 बार टच तो मैंने फिर उनके मोटो शलवार में ही पकड़ लिया और इसे मजा लेने लगी। जैसे जैसे मैं मोटो को मिस कर रही थी, भाई के मुंह के खदोखाल तब्दील हो रहे थे, जैसे ही उनको बहुत मजा आ रहा था। मैं भी भाई के मोटो को तेल लगाकर मसलती जा रही थी। भाई ने एकदम से शलवार ही खोल दी और मोटो को बाहर निकाल लिया। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और भाई भी तब तक उठकर खड़े हो गए। मेरा पूरा वजूद इस वक्त कांप रहा था। मैं जिंदगी में पहली बार ये सब कर रही थी और मेरा दिल भी बहुत कर रहा था ये सब करने को। तो कब से ये करने के लिए किसी लड़के की तलाश में थी और आज फिर भाई आ गए और हमारे दरमियान ऐसा माहौल भी बन गया। दरवाजा लगाकर मैं भाई के पास आई तो भाई ने कहा नीचे बैठ जाओ। मैं नीचे बैठ गई। मालूम नहीं था कि भाई मुझे ऐसे नीचे बिठाने का क्यों बोल रहे हैं। खैर मैंने उनकी बात मानकर नीचे बैठ गई। फिर भाई ने कहा कि लो मेरे मोटो को हाथ में पकड़ो और मिसलो भी। मैंने दोनों हाथों से भाई का मोटो पकड़ा और मसलने लगी। तेल तो मोटो को पहले ही लगा हुआ था। जैसे जैसे मैं मोटो को मस रही थी भाई की हालत अजीब होती जा रही थी और मुंह से आवाजें भी निकालने लगे थे। अब मैं भाई का मोटो मसलती रही और भाई के मुंह की तरफ देखती रही। फिर भाई ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा मुंह अपने हाथों में ले लिया। एक हाथ मेरे मुंह के नीचे से और एक मेरे सर के ऊपर रखा और आहिस्ता आहिस्ता मेरा मुंह मोटो के पास ले आए। मैंने भी कोई मुजाहमत नहीं की और मुंह को जहां भाई ले जाना चाहते थे ले जाने दिया और आंखें ऊपर उठाए बना भाई के मुंह
की तरफ देखती रही और फिर जब मेरा मुंह मोटो के सामने आ गया तो भाई ने कहा अपना मुंह खोलो। मैंने भी उनकी तरफ देखते हुए अपना मुंह खोल लिया और फिर भाई ने मुझे अपना मोटो अंदर कर दिया। मेरे लिए ये सांस और काम पहला पहला था। मुझे जो भाई बोल रहे थे वो मैं करती जा रही थी। फिर भाई ने इसी हालत में ही मेरी कमीज भी उतार दी और फिर से मेरा मुंह पकड़कर आगे पीछे करने लगे। मैंने भी उनके घुटनों पर हाथ रख लिए और फिर लगी रही अपने काम में। जो वो बोल रहे थे एकदम से भाई उठे और बहुत से गर्म जोशी के साथ मुझे पर उठा कर मारा और मेरी टांगे ऊपर उठाकर अपने कंधों पर रख दी और साथ ही मेरी शलवार भी उतार दी और मेरी इस जगह को तेल से मस लगे। जैसे जैसे वो मसलते थे मेरी तो जान जाती थी और मैं अपनी टांगों को रोक नहीं पा रही थी कि जबरदस्ती मेरी इस जगह को मिस रहे थे। मेरी रंगत लाल से लालतर होती जा रही थी। फिर भाई ने मसलना बंद कर दिया और अपना मोटो मेरे अंदर कर दिया। जैसे ही ये मोटो मेरे अंदर हुआ तो मुझे एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे जिस्म के दो हिस्से कर दिए हूँ। जैसे जैसे भाई का मोटो अंदर जा रहा था मेरी आंखें वैसे वैसे बड़ी होती जा रही थी। मैंने दोनों हाथों से बेड की चादर को जोर से पकड़ लिया। मैंने भाई से कहना शुरू किया कि बस भाई बस और ना करेंगे। मैं गई और आगे ना करे मगर भाई को मजा आ रहा था। वो तो अंदर से और अंदर किए जा रहे थे। जब सारा अंदर गया तो मेरी तो आवाज ही बंद हो गई थी। भाई झटके पर झटके मार रहे थे और मेरा सारा वजूद साकिन होना पड़ा था। मगर फिर मुझे भी बाद में आहिस्ता आहिस्ता मजा आने लगा। मैंने भाई से कहा कि भाई जरा तेज तेज करें। भाई ने और तेज करना शुरू कर दिया। मैं भी फ्री हो गई और भाई भी फ्री हो गए। जब आए फ्री हुए तो फौरन मुझसे दूर हो गए। मैं वैसे ही लेटी रही और भाई कुछ वक्त के बाद मेरे साथ आकर लेट गई और मैं भी उनके साथ उनके से लग गई। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।